सॉरी गाइस कि मैं ठीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं ठीक से वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रहा था। वीडियो कहाँ से अपलोड करता। तो आज तो लेवल अप एरर की सिर्फ एक ही वीडियो आएगी और कल भी वीडियोस आएगी पर 3 आएगी। तो मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूँगा जिसमें आपसे पूछूंगा कि कल आपको 3 एपिसोड किसकी चाहिए, डार्क स्प्रेड की या लेवल अप एरर की। चलिए लेवल अप एरर की एपिसोड 209 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जो हानबिन होता है बहुत सा पावर के साथ उस बंदे के ऊपर हमला करता है। वो जो बंदा होता है वो जो हानबिन होता है उसकी गाइडलाइन पे कुछ एक तरह से एरर कर देता है जिससे वो उसके ऊपर हमला ना कर सके। पर हानबिन के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता, ना उसकी गाइडलाइन में कुछ असर होता। तो वो बंदा समझ जाता है कि हानबिन जो है वो ग्लिच वन है, यानी कि हानबिन वही लड़का है जिसकी गाइडलाइन में ग्लिच था। वो हंसते हुए कहता है तो मेरे को याद आ गया कि तुम हो कौन, तुम वही हो जिसकी गाइडलाइन में ग्लिच था। जबकि हानबिन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर इस बंदे ने क्या कहा अभी। जबकि बंदा हंसते हुए कहता है कोई ऐसा वैसा ग्लिच नहीं, ऐसा ग्लिच जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है और वाकई में तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है मेरे सामने खड़े होने की। क्योंकि हुलियानी बहुत ज्यादा हैरान से चिल्लाते हुए कहती है ये तो ओमनियस जैसा है हानबिन, तुम्हें थोड़ा संभलना होगा और तुम्हें पता ही कौन है। हानबिन भी कहता है मैं समझ गया। इसके बाद वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है उस बंदे के ऊपर। और जो वो एंजल रहता है वो सभी लोगों की लाइफ फोर्स जो कि यहाँ पे होली मदर चर्च के जितनी फॉलोअर्स रहते हैं उनके अंदर से लाइफ फोर्स को चुराने लगता है, उनसे लेने लगता है। क्योंकि जो हमारा हानबिन होता है वो भी यहाँ पे देख रहा होता है और कहता है ये सभी के लोगों की लाइफ फोर्स को उस बड़े से स्टोन के अंदर इकट्ठा कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वो एंजल पहले तो बहुत ज्यादा हंसता है, फिर कहता है कि वैसे ही थोड़ा जल्दी हो रहा है बट कोई नहीं, ये ठीक है। और वो सभी लोगों की जो एनर्जी रहती है, लाइफ फोर्स रहती है, उनसे यहाँ पे एक बड़ी सी वॉइड को क्रिएट करने वाला है जो कि उसकी खुद की वॉइस मतलब वॉइड रहेगी। वो सभी लोगों को एक तरह से वॉइड के अंदर ट्रैप करने वाला होता है। पर जो हमारी हुलियान रहती है वो जल्दी से सभी लोगों को एक तरह से धक्का दे देती है, पीछे की तरफ एकदम बैक पुश दे देती है, जिसकी वजह से सभी लोग उस वॉइड से चले जाते हैं सिवाय हुलियान और हानबिन के। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पावरफुल सी वॉइड को क्रिएट कर देता है वो जो एंजल होता है, और साथ ही हानबिन और हुलियान को ट्रैप कर लेता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं जबकि हमारा ज़ैंगलुजिंग भी कहता है ब्रदर आखिर क्या हुआ। ये जो वॉइड होती है एक तरह से गायब होने लगती है धीरे धीरे करके, और अचानक से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन लाइट चमक रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि सभी गॉडेसेस धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। जो गॉडेसेस ऑफ डार्कनेस है वो भी यहाँ पे गायब हो रही है। और हमारे हानबिन के आंखों के सामने कीवियर होती है जो कि गायब हो रही होती है। और जबकि हमारा जो हानबिन होता है वो चिल्लाते हुए कीवियर की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि कीवियर भी हानबिन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारना होगा, और उसे हैप्पी लाइफ कोई कह के चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है एक तरह से। जबकि हानबिन चिल्लाता रह जाता है कीवियर। और अचानक से हानबिन का सपना टूट जाता है, सपना होता नहीं क्या होता, वो टूट जाता है। उसके बाद दिखाते हैं हानबिन जो होता है अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। जबकि जो हुलियान होती है हानबिन के बगल में ही होती है, और दिखाते हैं वो कुछ मतलब एक तरह से वो जो वॉइड होती है एक तरह से बंद होने लगती है, एक तरह से उनको दबाने लगती है। बट जो कीवियर होती है वो वॉइड को एकदम संभाल के रखी हुई होती है। मैं आपको बता दूं ये हुलियान है, हुलियान के अंदर ही गॉडेसेस ऑफ लाइट है। हुलियान जो है अपनी सारी पावर को इस वॉइड को रोकने में लगा रही है। अगर वो सारी पावर को वॉइड को रोकने में ना लगाए तो वॉइड उनको पूरी तरह से मार सकती है। मतलब वॉइड एक तरह से धीरे धीरे करके छोटी होती जाएगी जिसकी वजह से ये लोग दब के मर जाएंगे, ऐसा सीन है। पर जो हमारी कीवियर हुलियान है उसने यहाँ पे पूरी वॉइड को रोक के रखा है, क्योंकि हानबिन को कुछ समझ नहीं आती। वो कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जबकि हुलियान उसे बताती है कि असल में ये सब एंजल ने किया है। एंजल की एक टेक्निक है जिसको ये परफॉर्म करते हुए हमको एक वॉइड के अंदर ट्रैप कर दिया है। ये एक तरह की रिफ्ट है जो कि यूनिवर्स में है, ऐसी जगह जहाँ पे गॉड्स भी नहीं हो सकते, और ये जगह जो कि वॉइड के नाम से भी जानी जाती है। जबकि हंसते हुए वहाँ पे कोई चलते हुए आता है और कहता है हाँ तुमने ठीक है, और ये जगह को बनाने वाला क्रिएट करने वाला ही लॉर्ड ऑम्फलस है जो कि मेरे लॉर्ड है। और तुम्हारी पावर को देख के लगता है जैसे तुम भी एक गॉडेसेस हो, सारी गॉडेसेस में से एक गॉडेसेस। कि हानबिन कहता है ये तो तुम हो। जबकि एंजल हंसते हुए कहता है मैं लॉर्ड ऑम्फलस के बनाया गया पहला क्रिएशन में से एक हूँ, और वैसे तुम मेरे को एक तरह से आर्क एंजल बुला सकते हो। मेरे पास एक तरह की वॉइड को क्रिएट करने की पावर भी है। मैं तुमसे पहले ही मिल चुका था बट मैं अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें ठीक से दे नहीं पाया, तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन अब देता हूँ, थोड़ा डिले हो गया। और तुम्हें मिले बहुत टाइम हो गया हानबिन कुन। हानबिन जरा भी टाइम जाया नहीं करता और आगे बढ़ के उसके ऊपर हमला करता है। एंजल भी हैरान होता है कि हानबिन भी उसके अंदर अपने हाथ को ऐसे धसा दिया होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारी आवाज़ है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इस आवाज़ को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बोल सकता। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पे मैं पूरे जगह उस माउंटेन के अंदर 20 सालों से कैद था। उस माउंटेन की जगह मेरे को 20 साल तक रहना पड़ा। हानबिन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जबकि जो एंजल होता है हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम गलत हो, शायद से तुम 20 नहीं बल्कि 22 ईयर्स तक उस माउंटेन पे कैद थे। कि हानबिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर एंजल को कैसे पता कि एग्जैक्ट मतलब टाइम क्या है, टाइम कितना है जितना टाइम तक हानबिन रहा है उस माउंटेन पे। कि एंजल हंसते हुए कहता है वैसे मैं भी सरप्राइज था कि भला कोई ग्लिच वन ऐसे किसी माउंटेन पे इतना टाइम तक सर्वाइव कैसे कर सकता है, वो भी पूरा 22 सालों तक। आखिर तुमने सर्वाइव कैसे किया, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। हानबिन के हाथ को दिखाते हैं जो कि जो एंजल रहता है उसकी एकदम छाती मतलब एक तरह से बीच बीच होता है, बट उसके जिस
जिस जगह पे हानबिन का हाथ होता है वहाँ पे एक रिंग होती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी एंजल को दर्द नहीं हुआ रहता। क्योंकि एंजल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि तुम पूरे 22 ईयर्स तक उस माउंटेन पे गए थे, ऊपर से तुमने पूरे बहुत ज़्यादा साल तक वहाँ पे निकाल दिया। तुम सिर्फ लेवल 6 के थे जब भी तुम यहाँ पे भेजे गए थे, तुम सिर्फ लेवल 6 के थे, पर फिर भी ज़रा देखो तुम अभी भी यहाँ पे जिंदा मेरे सामने खड़े हो। और एंजल कहता है हानबिन से कि देख के लगता है जैसे तुम्हारी जो करंट की पावर है वो सारी, सॉरी करंट की नहीं, मतलब जो करंट मतलब अभी की जो पावर है वो सारी तुम्हें जितनी भी मिली है वो गाइडलाइन के ग्लिच की वजह से मिली है, बग की वजह से मिली है। फिर दिखाते हैं हमारा जो एंजल रहता है अपने पास से एक और रिंग को बाहर निकालता है, उसको पीछे की तरफ थ्रो करता है, वहां से गायब हो जाता है। और एंजल जो होता है वो जल्दी से जाता है हुलियन के एकदम पीछे, एकदम टेलीपोर्ट टाइप का हो जाता है। जबकि हानबिन भी हैरान होता है और वो हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी स्पीड को भी कैच कर सकते हो। स्पीड तो नहीं बोलेंगे, वो टेलीपोर्ट बोलेंगे वैसे। जबकि यहाँ जो हानबिन होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इसने तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ किया, ऐसा लगता है जैसे ये ज़ेनोबिया की पावर का भी यूज़ कर सकता है। मतलब इसका मैजिक बिल्कुल लाइक ज़ेनोबिया जैसा ही है। क्योंकि एंजल जो होता है हुलियन के बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है और हंसते हुए हुलियन से कहता है, देख के लगता है जैसे तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है इस पूरी वॉइड को संभालते हुए, लगता है मेरे को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। स्टार्टिंग मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुमको हैंडल करना, बट देख के लग रहा है ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर एंजल हानबिन से कहता है कि मैं देख के लगता है जैसे तुम्हारे अंदर मतलब बहुत सारे सवाल होंगे मेरे से, तुम पूछना चाहते हो कि आखिर मैंने तुम्हें ये क्या किया वो क्या किया। चलो अब आराम से बात करते हैं बैठ के। अगर हम शांति से बैठ के बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तुम्हारा भी आराम से काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा और दोनों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वाला एपिसोड थोड़ा छोटा था। लाइक इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट में भागते हुए जाना और कम्युनिटी पोस्ट में आप देखना, यहाँ पे सवाल करूंगा कि कल मैं 3 एपिसोड डालने वाला हूँ और मेरे को आप बताना कि मेरे को किसके डालने हैं 3 एपिसोड, डार्क स्पिरिट के या लेवल अप एरर के। जल्दी से भागते हुए जाओ, अपना जो भी राय वगैरह वो वहाँ पे आंसर कर दो, देन मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। साइनर, पीस, गुड बाय।